हाय एवरीवन, बेटा आज 13 जून हो चुकी है एंड आज के डेट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और फाइनल डिसीजन अभी तक जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम दी 8 जुलाई का जो जजमेंट पेंडिंग है वो ये है बेटा कि 1563 स्टूडेंट्स का एनटीए ने अग्री किया है कि वो री एग्जाम री नीट कंडक्ट कराएंगे ऑन 23 जून। एनडीए ने बोला है कि उन 1563 स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि या तो वो 23 जून को दोबारा एग्जाम दे दें और उनका नया स्कोर आ जाएगा, या फिर वो बिना ग्रेस मार्क्स के उनका जो मार्क्स बन रहा था उसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर ले। एंड एनडीए ने बोला है कि अकॉर्डिंगली 1 जुलाई तक उन 1563 स्टूडेंट्स का वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, जिससे रैंक में जो ऊपर नीचे होना होगा सबका स्कोर कार्ड चेंज होना होगा हो जाएगा। एंड फ्रॉम 6 जुलाई काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा एज पर टुडेज डिसीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये री नीट का एग्जाम अभी सबके लिए नहीं आया है, अभी तक काउंसलिंग पर कोई स्टे नहीं लगा और एनटीए ने बोला है 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बट 8 जुलाई का जजमेंट अभी पेंडिंग है कि फाइनली डिसाइड होगा उस दिन मोस्टली कि बेटा पेपर लीक हुआ है कि नहीं, काउंसलिंग पे स्टे लगेगा कि नहीं, सभी बच्चों का रीनीट होगा या नहीं। तो अगर 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट भी हो जाती है तो भी 8 जुलाई को अगर जजमेंट कुछ और आता है तो सारी चीज़ें रिवर्स की जा सकती हैं। अभी आज 13 जून का ये डिसीजन है कि 1563 स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 23 जून को दोबारा से नीट का एग्जाम दे और या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के उनके जितने मार्क्स बनते हैं उस मार्क्स को एक्सेप्ट कर ले एंड 1 जुलाई तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें और अच्छी तरह से समझ आएंगी अगर जब 8 जुलाई का जजमेंट आएगा कि पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, री नीट फाइनली सभी बच्चों का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट अब ध्यान रखना बेटा, री नीट 23-24 लाख बच्चों का दोबारा से होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है अनटिल एंड अनलेस ये बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए कि पेपर एक्चुअल में लीक हुआ है। हाँ, गलत यहाँ पर ये है कि डाउटफुल है, ये बात डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। शायद ये मार्क्स सिर्फ उनके हैं जिन्होंने अपील करी थी कि हमको टाइम का लॉस हुआ है, ठीक है, और उन बच्चों का क्या जिन्होंने टाइम लॉस के लिए कोई भी प्ली दर्ज नहीं करी थी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, एनटीए को ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी इस बात पर कि एक्चुअल में उन्होंने ग्रेस मार्क्स कितने बच्चों को दिए हैं। तो ये सारे केसेस अभी पेंडिंग है, सब कुछ क्लब करके 8 जुलाई को बताया जाएगा बेटा। अब आपके पास 8 जुलाई का वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेटर होगा कि आप एक डायरेक्शन दें अपने आप को, दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहें। री नीट होता है तो क्या आपने पढ़ाई शुरू कर दी है या नहीं, रिवीजन शुरू कर दिया है या नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। बट अगर रीनीट नहीं होता है और आपका जो करंट स्कोर कार्ड है वही फॉलो होता है, 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड ऊपर नीचे होने से आपकी थोड़ी बहुत जो रैंक इधर उधर होती है उससे फाइनली आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं। तो फाइनली आपने किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है अगर आप 620 से 650 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, या आपने दोबारा से ड्रॉप करना है, या आपने अभी और वेट करना है कि हम देखते हैं 8 जुलाई के बाद क्या होगा। बेटा इस चीज़ पर आपको थोड़ा आप सोच लेना चाहिए क्योंकि 8 जुलाई में अभी टाइम है और आपका टाइम हर दिन वेस्ट हो रहा है। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, सजेस्ट करूंगी मैं कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ा हुआ कोई नुकसान नहीं करेगा और हर केस में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी की बेटा 13 जून की ये अपडेट है 1563 स्टूडेंट्स के लिए, बाकी 8 जुलाई का हमने वेट करना है।